भारतीय क्राइम दुनिया पर आधारित सबसे बेहतरीन फिल्मों का नाम लिया जाए ना तो सत्या, मुंबई का किंग कौन, वीकू महात्रे, शहर, गंगा जल के साथ साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम भी टॉप पर आ जाएगा। यहां तक कि दाऊद पर बनी कोई भी फिल्म ना बिहार और यूपी के असल कहानी के सामने पानी कम चाय है, लेकिन फिर भी इनके असलियत पर हमेशा सवाल उठते हैं। और गैंग्स ऑफ वासेपुर की हकीकत तो खुद डायरेक्टर ने ही अपने फिल्म में कन्वे कर दिया। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। मतलब जिस फिल्म को आधा भारत, बिहार और आज के झारखंड की असलियत समझते हैं ना, उन्हें अभी तक यही नहीं पता है कि फिल्म में कितना झूठ परोसा गया है। अब फिल्म में लोगों का नाम बदल जाना तो नॉर्मल है, लेकिन हकीकत बदल देने का मतलब है लोगों को गुमराह करना, उन्हें बेवकूफ बनाना। फिल्म का सबसे पॉपुलर सीन याद है ना, जब मनोज बाजपेयी खुली जीप पर बैठकर हजरात 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 करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं ये पूरा सीन जो है ना फिल्म में उल्टा दिखाया गया है, एकदम उलट। वासेपुर की असली कहानी में मुस्लिम लड़की नहीं बल्कि हिंदू लड़की गायब हुई थी, और कोई सरदार खान नहीं बल्कि सिंह परिवार के तरफ से फरमान निकला था कि जिस गुंडे ने भी, वासेपुर की जिस गुंडे ने भी लड़की को उठाया है वो 24 घंटे में उसे वापस सही सलामत लौटा दे। तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। कुल मिलाकर फिल्म में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप तक गलत तरीके से पहुंचाया गया। हालांकि फिल्म तो इंटरटेनमेंट के लिए होता है, और गैंग्स ऑफ वासेपुर को तो ना जाने मैंने भी कितने बार देखी है, मेरा फेवरेट है। पर कई दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा था, कमेंट भी आ रहे थे कि चैनल पर गैंग्स ऑफ वासेपुर की असली कहानी सुनाओ। तो लीजिए, मैं पंचम प्रकाश हाजिर हूं अपनी कहानी के साथ। तो आइए एकदम शुरू से शुरू करते हैं कहानी असली गैंग्स ऑफ वासेपुर। वासेपुर आज के झारखंड का एक ऐसा नाम जो अनुराग कश्यप की फिल्म के वजह से देश दुनिया में मशहूर हुआ, लेकिन इस नाम के पीछे की असली हकीकत उससे कई ज्यादा खौफनाक, खूनी और बदले की आग से झुलसने वाली है। इस छोटे से कस्बे में कोयले की खदानों से निकलती काली राख के साथ साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज वो नाम हैं जिन्होंने इसे गैंगवार की धरती बना दिया, और राजनीति के नाम पर चली गोलियों ने इस इलाके को कभी चैन से जीने नहीं दिया। तो देखिए, फिल्म में ये कहानी ना शुरू होती है शाहिद खान से, वही शाहिद खान जिसके किरदार को फिल्म में जयदीप अहलावत ने निभाया था। तो शाहिद खान को रमाधीर सिंह ने मरवा दिया था। इसके बाद कहानी बदले की आग में जलती रही, जहां शाहिद का बेटा सरदार खान अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है, और ये लड़ाई आगे चलकर फैजल खान तक पहुंचता है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। लेकिन असल जिंदगी में कहानी सरदार खान से शुरू होती है, शाहिद से नहीं। अच्छा छोड़िए ये फिल्मी नाम, आप इनके ना असली नाम को याद कर लीजिए, क्योंकि आगे कहानी में ये नाम ना बार बार आएंगे। तो सरदार खान यानी सफीक खान, उसका बेटा फैजल खान यानी असल जिंदगी में फहीम खान, जो बाप के मौत का बदला लेता है, और फहीम खान का बेटा है इकबाल खान। दूसरी तरफ फिल्म में रमाधीर सिंह को दिखाया गया है, जो असल जिंदगी के सूरजदेव सिंह की जिंदगी पर आधारित कैरेक्टर है। तो असल के वासेपुर में जब सफीक खान का कत्ल हुआ ना, ठीक वैसे ही पेट्रोल पंप के पास तो उनका बेटा फहीम खान जो है वो हथियार उठा लेता है। लेकिन वासेपुर सिर्फ गैंगस्टरों का अड्डा नहीं था, बल्कि यहाँ कोयले के धंधे में भी खून की होली खेली जाती थी। ये इलाका कभी बिहार में था, लेकिन झारखंड बनने के बाद भी हालात बदले नहीं। कोयले की अवैध खदानें, मजदूरों का शोषण, ठेकेदारी और जबरन वसूली के इस खेल में ना जितने भी लोग आए, सबका अंजाम या तो जेल हुआ या फिर मौत। कई नाम हैं जैसे कि संतोष सेन गुप्ता, मुकुल देव, यूनियन लीडर SK राय, इन सभी को इस गैंगवार ने ले लिया। इस बीच कोयला माफिया सूरजदेव सिंह का भी नाम सबसे आगे आया, जो सत्ता के गलियारों तक अपनी पकड़ बना चुके थे।
उनका सिंह मैंसन इलाके का सबसे ताकतवर ठिकाना था, यानी कि उनकी कोठी, एक तरह से कहें तो उनका महल, जहां से पूरे धनबाद की सियासत और अपराध की बागडोर चलती थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सफीक खान का मर्डर जो है ना, वो असल जिंदगी में भी एक पेट्रोल पंप पर ही हुआ था। जैसे फिल्म में सरदार खान को मारा गया था ना, इस घटना की हकीकत भी कुछ वैसे ही है। खुलेआम गोलियां चलती थी, कत्ल होते थे और पुलिस चुपचाप तमाशा देखती थी। ये गैंगवार इतनी खतरनाक थी कि अपराधी कोर्ट तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाते थे। समीन खान को कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मार दिया गया। सकलदेव सिंह को बाईपास रोड पर गोलियों से छलनी कर दिया गया और उसके भाई को शक्ति चौक पर मार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अपराधियों ने बेखौफ होकर 1991 में धनबाद के एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा को एक बैंक लूट को रोकने के दौरान मार दिया। और साल 2000 में मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के विधायक गुरुदास चटर्जी की भी हत्या कर दी गई। मतलब फिल्म की तरह ये लड़ाई सिर्फ सूरजदेव वर्सेस सफीक खान या फिर हिंदू मुस्लिम नहीं थी, बल्कि कोयला के गोरख धंधा की लड़ाई थी। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सफीक खान की अपनी लड़ाई की कहानी थी, लेकिन किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही खानदान से थी वो लड़ाई। असल जिंदगी में लड़ाई फहीम खान वर्सेस शब्बीर की थी। अगर इंटरनेट पर ही आप ढूंढने निकलेंगे ना, तो पता लगेगा कि खुद सरदार खान यानी सफीक खान का पोता इकबाल बताता है कि उसके दादा को उसके ही चचेरे दादा हनीफ ने गुंडे भेजकर पेट्रोल पंप पर मरवाया था, जिसे फिल्म में नहीं दिखाया गया। और इसी मौत का बदला फहीम खान लेता है, जिसे आप फिल्म में फजलू के तौर पर देखते हैं। तो फहीम खान जो मजदूर संगठन INTUC का नेता था, वो खुद कत्ल करके जेल में था और उसके दुश्मन शब्बीर खान और बाबला उसके खून के प्यासे थे। और मामला यहाँ खून का बदला खून नहीं, कोई पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एजेंट्री यानी कि ट्रांसपोर्ट और बसों से जो हफ्ता वसूली का था वो मामला था। लेकिन असल में ये भी बस एक छोटा सा हिस्सा था। असल में उनके बीच लड़ाई वर्चस्व की थी, जिस वजह से उनके बीच खूब वार और पलटवार हुए, यानी कि गैंगवार हुए। शब्बीर का भाई वाहिद खान एक बार जब फहीम खान के घर पर हमला करने पहुंचा तो फहीम ने पलटवार किया और वाहिद को मार डाला। इसका ही बदला लेने के लिए शब्बीर ने फहीम की मां नजमा खातून को मरवा दिया। वही नजमा जो फिल्म में नगमा है, जिसके किरदार को ऋचा चड्ढा ने निभाया है, यानी कि सरदार खान की वाइफ। तो वासेपुर में जब बदले गई इस आग में सब जल रहे थे और जब 2012 में फहीम जेल से बाहर निकला तो उस पर भी जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उसके बॉडीगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई और उसका बहनोई सिराज भी जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। तो फिल्म में कुछ हकीकत है और कुछ फसाना है। वासेपुर की कहानी तो कई बार फिल्म में हिंदू मुस्लिम गैंगवार के चश्मे से देखा गया, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग थी। पुलिस के मुताबिक असल में ये लड़ाई जो थी वो मुस्लिम गैंग्स के बीच ही चल रही थी, जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म में तो रमाधीर सिंह का भी एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, मेन एक तरह से कहे तो विलन के तौर पे ही दिखाया गया है, जिससे सरदार खान और फजलू जो है सब बदला लेते हैं। तो क्या असल ज़िंदगी में जिनकी ज़िंदगी पर यह आधारित है कैरेक्टर सूरजदेव सिंह, क्या उनका इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है? तो देखिए, सूरजदेव सिंह जो है उनका अपराध से लेकर वर्चस्व की एकदम अलग ही कहानी थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये कहानी मैंने पहले भी की थी ना, तो आप वहां देख लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं आपको इतना बता दूं कि इनका जो सिंह मैंसन था, जो वहां पे मशहूर था, जो सूरजदेव सिंह का गढ़ था, उसने भी सत्ता का खूब फायदा उठाया। इस परिवार के कई लोग राजनीति में आ गए। बच्चा सिंह, रामाधीन सिंह, शशि सिंह और खूंटी सिंह, सब ने अपने अपने तरीके से इलाके में राज किया। 1978 में सूरजदेव सिंह पर आरोप था कि उसने बीपी सिन्हा का कत्ल करवाया, जो इलाके में सबसे बड़े कोयला कारोबारी थे। लेकिन असली गैंगवार तो तब छिड़ी जब सुरेश सिंह नाम के एक ठेकेदार की 2011 में हत्या हो गई। वो कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, लिंक बता दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप ये कहानी वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी वासेपुर की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। फहीम और शब्बीर की दुश्मनी आज भी जिंदा है। फहीम का बेटा इकबाल, जो कभी स्कूल में पढ़ता था, उसकी जान के पीछे भी हत्यारे पड़े थे। वो जेल गया, बाहर आया और अब भी वो अपने बाप की तरह जंग लड़ रहा है। शब्बीर जो जेल से छूटा है, उसने भी कसम खा रखी है कि वो बदला जरूर लेगा।
तो फिल्म ने भले ही वासेपुर की कहानी दुनिया के सामने रखी हो, लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा काली, खौफनाक और दर्दनाक है। वासेपुर की गलियों में आज भी गोलियों की आवाजें गूंजती है, कोयले के धूल के साथ खून की बूंदें भी मिल जाती है और हर मोड़ पर एक नई दुश्मनी जन्म लेती रहती है। आज की कहानी में मैंने कोशिश की कि आपको फिल्म के पीछे का जो असली कहानी है वो पता चले। और जाते जाते एक तरह से मैं आपको कहूँ तो एक और आपको बोनस देते जाता हूँ। आपको पता है इस फिल्म में जो आपने सरदार खान का कैरेक्टर देखा था, जिसका एक बंगाली औरत के साथ चक्कर होता है, जिससे वो शादी कर लेता है, असल जिंदगी में कहते हैं कि वो उससे शादी नहीं करता है, वो एक तरह से उसको अपनी मिस्ट्रेस बनाकर ही रखता है अपने साथ, उससे कभी शादी नहीं करता है। तो ये भी एक सच्चाई है। बाकी अब बारी आपकी है कि आपको कुछ ऐसा पता है, अगर आप वासेपुर से हैं तो आपको क्या लगता है फिल्म में सब कुछ सच दिखाया गया है, या अगर जो गलत दिखाया गया है तो उसकी असली कहानी क्या है, आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में लिखिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर मेरा फेवरेट जो है ना एक तरह से फिल्म है। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार ये फिल्म देख चुका हूं, दोनों ही पार्ट। कई डायलॉग और सीन तो मुझे नहीं याद है। वैसे आपने ये फिल्म कितनी बार देखी है, कमेंट करके लिखिएगा। और वासेपुर वाले, जैसा कि मैंने बताया कि आप में से कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि वासेपुर की असली कहानी बताइए, तो आपको क्या क्या पता है वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। कितना अलग है और आज का जो आपका वासेपुर है वो कितना अलग है वो भी बताइएगा। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ कहानियाँ देखते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ये कहानी जो अब आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचे। मैं पंचम प्रकाश यूं ही मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।